नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। प्रेम शुक्ला डिस्ट्रॉयड राधिका खेरा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एनडीए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी अलग दे रही है, आरजेडी अलग दे रही है, कांग्रेस अलग दे रही है, लेफ्ट अलग दे रही है। क्या मतलब हुआ इस मैनिफेस्टो का? देखिए, हमने तो कहा ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आना चाहिए ना। फिर आरजेडी का मैनिफेस्टो पूरे देश के वादे कैसे कर सकता है? 9वीं पास नेता के नेतृत्व में काम करने वालों की दूरदृष्टि और जो है पर्सनल मत करिए, सामान्य ज्ञान भी वो पर्सनल सीमित मत करिए, होता है। पर्सनल। चारा चोरी में जेल में है। ये पर्सनल क्या है? अभी मेडिकल बिल पे चोर कह रहा है और आपके मुंह में दही जमा हुआ है। चंदा चोरी से दिया है आपने। एक भी चैनल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो ये पूछ सके भारतीय जनता पार्टी। सुकन्या की पार्टी वाले भी बात कर रहे हैं, सुकन्या देवी की पर अत्याचार करने वाले भी बात कर रहे हैं। कर कर दीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मेरी चुनौती है आपको चुनौती, मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा दीजिए। कुकर्मी कांग्रेसियों की प्रवक्ता को चुनौती है। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में प्रेम शुक्ला ने आरएलडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से धोया है। क्योंकि प्रेम शुक्ला को अगर आप छेड़ दोगे तो प्रेम शुक्ला कभी छोड़ते नहीं है। क्योंकि आरएलडी के प्रवक्ता ने बीजेपी को चंदा चोर बोल दिया, उसके बाद में प्रेम शुक्ला ने उनको ऐसा बजाया कि वीडियो देख के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो ये वीडियो आज की बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये चुनाव जो है ना, ये बिहार का चुनाव नहीं है, आप भी जानते हैं। ये बिहार की सरकार के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। आपने लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है भाई साहब, कैसे लागू करेंगे पूरे देश में? उसके लिए बिहार का गुणा भाग नहीं चलेगा। क्या आपने राष्ट्रीय स्तर पर देश का सारा अकाउंट निकाला है? ये पैसे कहां से आएंगे? मानक जी, पैसे कहां से आएंगे वो तो समय पे बता दिए जाएंगे। पैसे कहां से लाए जाते हैं, चंदा चोरों ने बताया कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनसे भी लोग पैसा उगाही करके अपना कार्यक्रम चला रहे थे। देश चलाने के लिए योजना और पैसा लाना वो वित्त मंत्री का और सरकार का काम है। अरे लेकिन मुझे ये बताइए, आप तो 40 सीटों वाले प्रदेश में लड़ रहे हैं, वो भी सारी सीटें नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में आप देश को वादा कैसे कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आना चाहिए था। नहीं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन मैनिफेस्टो अगर देता तो मुझे समझ में आता। समाजवादी पार्टी अलग दे रही है, आरजेडी अलग दे रही है, कांग्रेस अलग दे रही है, लेफ्ट अलग दे रही है। क्या मतलब हुआ इस मैनिफेस्टो का? गठबंधन के मायने क्या हुए फिर, अगर हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो देश के लिए दे रही है तो? मानक जी, पहली बात, भारतीय संसद को या संसदीय प्रणाली को हम लोग बहुदलीय संसद प्रणाली के रूप में देखते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, बिहार में तो हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम 23 पे लड़ रहे हैं, वो मात्र 17 पे लड़ रहे हैं। तो और नॉर्थ ईस्ट में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं वहां। एक मिनट, आप पूरे देश की जनता से यह वादा कैसे कर सकते हैं नवल किशोर, जब आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? बाहर है ही नहीं आप कह रहे हैं पूरे देश को दे देंगे। 40 सीटों वाले राज्य में आप पूरी सीटें नहीं लड़ रहे हैं और वादा पूरे देश से कर रहे हैं। कैसे भाई, बताइए, समझाइए मुझे कैसे। देखिए, हमने तो कहा ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, और इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। अरे भाई, लेकिन तो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो आना चाहिए ना। फिर आरजेडी का मैनिफेस्टो पूरे देश के वादे कैसे कर सकता है? चूतिया बनाया तुमको। श्रीमान नवल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी से तुलना कर रहे थे। नवल किशोर जी, आपकी पार्टी 23 सीटों पर कुल चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी जो है आपसे 20 गुना अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 20 गुना अधिक। आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख कराया करिए। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में हमारी सरकार है, और ये तीनों सरकारें अकेले भारतीय जनता पार्टी के बूते हैं। एनडीए की सरकारों तो अलग में बता रहा हूं। तो जरा पढ़ लिख कर आएंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या करें, 9वीं पास का जो नेता जिसका होगा वो बेचारा रोजगार 2 बार नीति से दिलाए, लेकिन वो रोजगार कहां उसका टिकता। 9वीं पास नेता के नेतृत्व में काम करने वालों की दूरदृष्टि और जो है सामान्य ज्ञान भी वो सीमित होता है। पर्सनल मत। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, क्या कहें, क्या पर्सनल कह रहे हो? नहीं, क्या पर्सनल क्या कहो, 9वीं पास नहीं है। तेजस्वी यादव एमबीबीएस है। अरे डिग्री बताओ ना, क्या है भाई, इसमें पर्सनल क्या है? बताओ ना। इनका अध्यक्ष जो है चारा चोरी में जेल में है, ये पर्सनल क्या है? अभी मेडिकल बिल पे है, पर्सनल क्या है भाई साहब इसमें? ये हमको चंदा चोर कह दे रहे हैं, आपने बिल्कुल नहीं कहा पर्सनल कर रहे हैं।
सही बात है। और ये चारा चोर अरे तो भाई सजा साहब, आपका पार्टी पे चारा आरोप चोर। लगाना प्रेम भाई अलग ये तो है। आपको प्रेम मैं शुक्ला पर्सनल पार्टी पर बना आप दिया। आरोप लगाइए, किसी नेता पर पार्टी आपने पर ही आरोप देखे लगा रहा हूँ आपने जी। 9वीं पास आरोप लगाया ना। अच्छा लालू यादव की पार्टी सुनिए, नहीं मैंने कहा आपने 9वीं पास कहा, सुन लिया तो फिर क्या गलत क्या है? उन्होंने भी डिग्री पर कह दिया। गलत क्या करिए है? फिर, करिए गलत पर्सनल। क्या है? आप पर्सनल अरे करेंगे वो भी वो करेंगे। डिग्री हाँ बता कह दो दिया ना। ना, कहने दीजिए इस डिबेट का स्तर क्या रहेगा बताइए। चारा चोर सजा याफ्ता, चारा चोर सजा याफ्ता जंगल राज का नहीं, मैं डिबेट का स्तर गिरा रहा हूँ। वो अरे चंदा तो चोर कह रहा है और आपके मुंह में दही घटिया जमा स्तर हुआ है। है। चंदा चोरी से तुम दिख गिरे रहा है हुए आपको। हो। हाँ, तुम न्यूज़ गिरे 24 हुए के पास आदमी हो। चंदा चोरी भारतीय जनता अरे पार्टी गिरे से हुए करने आदमी का हो तुम। आपको जो है कंगाली हो। प्रेम ऑर्डर आया शुक्ला, हुआ है एक मिनट, न्यूज़ नमल 24 किशोर एक सेकंड रुकिएगा, एक क्या सेकंड, बात करते हैं एक मानिक सेकंड। जी? अरे प्रेम भाई सुनिए ना मेरी बात, चारा एक मिनट। चोर है। अरे मुझे ये तो बोलने चारा दीजिए। चोरों की पार्टी है। ओके। ये तो सजा याफ्ता है ना। ठीक है, नहीं ओके, गलत अब मैं बोलूं, दो लाइन में बोलूं। है कि नहीं चारा चोर? दो लाइन मुझे चारा बोलने दीजिए, चोर दो का लाइन। जो है, अरे रुकिए ना। नहीं चारा चोर का जो है आप कार्यकर्ता सुनिए है, मेरी बात ये तो सत्य है कि गलत नहीं? है। अरे आपने 9वीं पास कहा, मैंने उसके लिए आपको रोका। अरे प्रेम शुक्ला जी, मैंने चारा चोर चारा घोटाले पर बोलने से आपको नहीं रोका। गलत क्या है? वो 9वीं पास है ना। और ठीक है, फिर आप उठाइए, वो भी उठाएंगे। 9वीं पास बताइए, है, मैं गलत क्या है एक जी? दूसरे की शैक्षणिक योग्यता पर बहस कर लेते उठाने हैं। दीजिए ना, कमाल करते हैं उठाने आप। दीजिए। अरे हाँ करिए ना, तुम बहस तो- कर लीजिए ना। तुम्हारी तो हाँ, कर मानसिक लीजिए ना। स्थिति केजरीवाल इतनी जो गिरी हुई है प्रेम उसके शुक्ला। खिलाफ भी मुकदमा ना है। प्रेम ये है, नमन ना किशोर शुक्ला पर भी है। मुकदमा हो जाएगा। कर अरे ना लीजिए ना, प्रेम मैं है, ना कहाँ मना कर शुक्ला रहा है। हूँ। अगर अलग अलग घोषणा पत्र किसी भी गठबंधन के घटक दल बना देंगे और अपने अलग अलग वादे कर देंगे, अब कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरियां, समाजवादी पार्टी मुझे पता है अलग कोई वादा कर रही होगी। इसका मतलब आप जो अपने घोषणा पत्र में वादे कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद आप पूरा नहीं करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। ऐसे वादे करने ही क्यों? मानक जी, जैसा मैंने कहा कि हम जो उसमें से बेस्ट होगा, जिसने सारे वादे किए सब पार्टी है, अगर हम ज्यादा नौकरियों का वादा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी कम कर रही है और हम ज्यादा नौकरियां दे देंगे तो किसको तकलीफ होगी? सब मानेंगे। तो जैसा मैंने कहा, जो बेस्ट होगा उसमें से सबके वादे वो ले लिए जाएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। लेकिन मानव जी, एक सवाल मेरे मन में है और जो पूरे देश की जनता में है, 10 साल से जो पार्टी सत्ता में है, अब 4 दिन रह गए हैं और इलेक्शन की कैंपेन बंद हो जाएगी, लेकिन मोदी जी अपना मैनिफेस्टो अभी तक नहीं ला पाए हैं। और मैं उम्मीद करती हूं जब तक उनका मैनिफेस्टो नहीं आएगा, सारे चैनल इस बात पे डिबेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कब आएगा। एक भी चैनल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो ये पूछ सके भारतीय जनता पार्टी ना ना ना, एक मिनट, राधिका एक सेकंड, राधिका एक सेकंड। ओके, दो बातें, ऑलराइट, दो बातें। एक, बीजेपी का मैनिफेस्टो कल आ रहा है। नंबर 2, आ रहा है। एक मिनट, ना 1 सेकंड, नो 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 नो, राधिका रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए, कुछ लोग हैं सिर्फ उनको घोषणाएं करनी, पूरा ही नहीं करना है। कांग्रेस ने इस देश को ठगने के अलावा क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी कल मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो भी नहीं, घोषणा पत्र उसके लिए गलत शब्द है, क्योंकि घोषणाएं करके कांग्रेस ने कभी पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया 2014 में, हमने 92% जो संकल्प लिए थे उसकी पूर्ति की। हमने इस बार जो है 2019 में जो हमने संकल्प पत्र लिया उसमें से 90% हमने पूरा किया। कांग्रेस का जो 91 का था उसमें 25% पूरा किया, जो इनका 2004 का था उसका 46% पूरा किया, जो इनका 2009 का था उसका 54% पूरा किया। तो ये इनकी दशा है। इनके घोषणा पत्र की ऐसी दशाएं होती थी। इनके घोषणा पत्र में कहा गया था 2004 में 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, और 2004 से 14 के बीच का मानक जी कृपा करके आप उठाकर देख लीजिएगा, मुद्रास्फीति की दर औसतन 10% थी। तो इससे अधिक झूठ क्या बोला जा सकता है? एक बात में पहली बार मैं शुक्ला जी की एक बात से सहमत, उन्होंने कहा इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया और सारे संकल्प पूरे करे, बिल्कुल सही। आपके पिछली बार के संकल्प पत्र में ये लिखा था तो कमिट क्राइम अगेंस्ट विमेन, बिल्कुल आपने पूरा किया। चाहे आपका बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे संदीप हो हरियाणा का, चाहे जिस तरीके से आपके सारे नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो किस कर रहे हैं लोगों को सड़क पे, सुकन्या की पार्टी वाले भी बात कर रहे हैं, सुकन्या देवी की पर अत्याचार करने वाले भी बात कर रहे हैं, सुकन्या देवी के बलात्कारी भी बात कर रहे हैं, तंदूर कांड के छलात्कारी भी बात कर रहे हैं, जिनके कारण नागपुर का जो है रेड लाइट एरिया खाली हो गया। ऐसे लोग कांग्रेसियों के डर के मारे रेड लाइट एरिया पर हमला बोल दिया। प्रेम शुक्ला एक सेकंड, राधिका कंप्लीट कर लें, खाली हो गई एक एक करके। राधिका 20 सेकंड। मानव जी, प्रेम शुक्ला जी को ना बाहर आना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। जो ये सुकन्या देवी वाली बात करते हैं, कोर्ट में इस केस को खारिज कर दिया गया था, तो ये कहते हैं कि कोर्ट की बात नहीं मानते, तो ठीक है, इनको कोर्ट और न्यायालय से कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि मोदी जी है। मोदी जी वो हैं जो राम जी को हाथ पकड़ के चला लेते हैं, तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या होगा और कोर्ट क्या होगा। तो ये जो कह रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए इनके ऊपर। मैं जरूर इनके ऊपर केस दायर करूंगा। आपको चुनौती मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा दीजिए। लेकिन क्राइम मेरी चुनौती है तंदूर कांड के कुकर्मी कांग्रेसियों की प्रवक्ता को चुनौती है। क्या तंदूर कांड के बलात्कारी कांग्रेसियों की पार्टी को चुनौती है। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड।
अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कांग्रेस और आरएलडी के प्रवक्ता के बारे में अपनी कुछ राय रखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ पे बात हो रही थी मैनिफेस्टो के बारे में। पहले तो ये बात हो रही थी कि जो एनडीए नहीं, सॉरी, ये INDI है कुछ ऐसा, मतलब जो पूरा गठबंधन है, इंडिया अलायंस, उन पूरे गठबंधन ने अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए हैं कि भाई आपका गठबंधन है तो गठबंधन का काम, गठबंधन क्यों किया गया भाई? ये बात तो आपको पहले पब्लिक को तो समझाओ कि आपने गठबंधन क्यों किया। कि हाँ, अलग अलग पार्टी के हिसाब से जनता को भी अलग अलग रखना चाहते हो। राहुल जी एक साइड क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा, और यहाँ पे हाँ न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, जो भी यात्रा कर रहे हैं वो जोड़ रहे हैं और ये तोड़ रहे हैं। ये इंडिया लाइन तो टूट रहा है। और वो मैडम बोला था कि एक भी चैनल में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो पूछ ले किसी को। अरे भाई, पूछने की क्या जरूरत है? बीजेपी लास्ट से या 7 महीने से ढोल नगाड़े पीट के खुद मोदी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में, एक तो मैनिफेस्टो में बोल दिया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो थर्ड नंबर पे आएगी। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ मोदी साहब ने बताया है। पूरा मैनिफेस्टो मोदी साहब ने बता दिया है और इन लोगों को पूछने की पड़ी है। अरे 6-7 महीने से ढोल नगाड़ा पीट रहे वो लोग। सुन तो लो, आप कहाँ थे? सपने में थे या सो रहे थे? समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, इलेक्शन नजदीक आ गए दोस्तों, वोट करने जरूर जाइएगा। और बढ़ेगी मतलब नहीं, बट ये सब डिबेट में ये सब कुछ इलेक्शन के टाइम पे क्यों आता है? आपको कांग्रेस को या और कोई पार्टी को बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है तो पहले से ही जनता को दिखाओ ना। अब ये सब कुछ आया जब इलेक्शन नजदीक है। जो भी है वोट की राजनीति है आपको दोस्तों, हाँ, जो भी नजदीक आ चुके हैं इलेक्शन, आपको जिसको वोट करना हो जरूर जाइएगा। जिसको भी आपको करना, हम ये नहीं कि आप इसी को ही वोट दो, आपको जिसको देना है इसको दो, लेकिन वोट करने जरूर जाइए। बाकी जनता तो सब जानती है, तो सब एंटरटेनमेंट के लिए देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।